श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादाचार्य श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते गौरांगी राधे वृंदावनेश कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वंशकर्तृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपदाय श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री राधे श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे। तभी हम लोग ने 5 तत्व में से कर्म का चर्चा किया, बहुत विस्तार में कर्म का चर्चा हुआ। अब हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग काल का चर्चा करते हैं। तो काल का गति बड़ा विचित्र होता है। कभी कभी काल की गति को देख कर ऐसा लगता है कि बिल्कुल बालकवत व्यवहार करता है, और ऐसा होता है कि जो सुख का समय होता है पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है, और दुख के समय में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत लंबी रात्रि हो गई। जैसे गोपियां कहती हैं कृष्ण के विरह में उनको ऐसा लगता है कि एक एक पल कृष्ण से विरह में उनको लगता है कि ब्रह्मा की एक एक रात्रि बीत रही है, कई युग बीतते जा रहे हैं उसमें। तो आइंस्टाइन ने भी इस बात को एक बार ऐसा कहा है कि यू पुट योर हैंड ऑन अ हॉट स्टोव फॉर अ मिनट, इट अपीयर्स लाइक several hours, and you sit with the pretty girl for few hours and it appeared like few minutes. तो हम लोग दुख के समय में काल बड़ा दुर्लंघ्य हो जाता है, और सुख के समय में काल बड़ा ऐसा लगता है बड़ा विपरीत हो गया है। काल जल्दी बदलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग काल को पसंद नहीं करते, क्योंकि काल सुख दुख दोनों को देने वाला है। तो काल का अलग अलग समय निर्धारण होता है, अलग अलग समय पर उसका सुख दुख का उसका चक्कर चलते रहता है। तो अब इसका क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। तो जो भी चीजें पैदा होती है संसार में, और जो भी चीजें पैदा होती है और जिन चीजों का निर्माण होता है, सबका एक अंत समय ये काल निर्धारित कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ या कोई बिल्डिंग बन गया तो उसके साथ में ये काल एक टाइम बम लगा देता है। हमको पता नहीं है, लेकिन काल इसको फॉलो अप करते रहता है, कब कब उसका क्या गति होगा। तो टाइम बम के बाद उसको गति को मिलना ही, मतलब उसको धूल धूसरित होना है, धूल में उसको मिलना ही है। उसका समय निर्धारित हो जाता है कितने समय तक वो रहेगा। तो ये सबको कंफर्म कर देता है कि यह इतने समय के लिए ही ये चीज निर्माण हुआ, तो उसके बाद उसका गति नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आकर के नित्य निरंतर नहीं रह सकता। कुछ कुछ आसुरी स्वभाव के लोगों ने कोशिश की कि हम यहाँ पे आकर अमर हो जाएं। हिरण्यकशिपु, रावण, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, देवताओं को जीतने की कोशिश की, अमृत को पीने की कोशिश की, हम लोग अमर हो जाएं, लेकिन तभी भी उनको इस चीज की उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि काल किसी के ऐसी विचारों को काल सफल नहीं होने देता।
तो कोई भी यहाँ पर आकर अगर विचार बनाए कि मैं अमर होना चाहता हूँ, अमर बन के रहना चाहता हूँ, तो समझ लिए बेचारा मूर्ख व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है। तो हम लोग अब हम लोग काल का जो है ना, काल का पृथ्वी पे काल का गति अलग है, और पितृलोक में काल का गति अलग है, स्वर्ग लोक में काल का गति अलग है, और ब्रह्मा जी के लोक में काल का गति अलग है। अब पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पे जब 15 दिन का एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष होता है। जब 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष, 15 दिन का एक शुक्ल पक्ष पूरा होता है, तो पितृलोक में एक दिन और एक रात होता है। मतलब हमारा जो कृष्ण पक्ष है वो पितृलोक की रात्रि है, हमारा जो शुक्ल पक्ष है पितृलोक का दिन है। और जब हमारे 2 अयन पूरे होते हैं, मतलब कि उत्तरायण और दक्षिणायन, तो स्वर्ग लोक का एक दिन और एक रात होता है। तो जो हमारा दक्षिणायन है वह स्वर्ग लोक का रात्रि है, और जो हमारा उत्तरायण है स्वर्ग लोक का दिन है। तो इस तरह से उनके भी एक महीने में 30 दिन होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से उसकी गति होती है। तो हम समझ सकते हैं कि पितृलोक का गणना अलग चलता है और स्वर्ग लोक का गणना अलग चलता है। अब ब्रह्मलोक का गणना कैसे चलता है? ब्रह्मलोक में जब इस पृथ्वी पर 4 चतुर्युग बीत जाते हैं, एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। इस तरह से जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब ब्रह्मा जी का जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात्रि, और ब्रह्मा जी के इस तरह से 30 दिनों की एक रात्रि होती है, और 12 महीनों का एक साल होता है, और इस तरह से ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र और 14 मनु बदल जाते हैं। तो एक मनु का राज्यकाल लगभग 71 चतुर्युग का होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र बदल जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि काल का गति इधर सब जो 3 अलग लोकों में अलग अलग है। तो ये काल का गति, अभी इसका मतलब कि हम लोग अगर ना कोई देवता लोग अगर हमारे को देखेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं मच्छर, इनका 2-4 दिन का जन्म है, 2-4 दिन का इनकी उम्र है केवल। लेकिन जब देवता लोग हमको देखते हैं तो उनके सामने हम लोगों का उम्र खाली 2-4 दिन का ही है। हम लोग उनके सामने जैसे बोलते हैं ये देखो पैदा हुआ, ये इधर गया उधर गया, ये देखा ये देखो ये देखो ये देखो, हम लोग मतलब एकदम कीड़े मकोड़े की तरह उनको लगते हैं। तो जब अब ये काल जो है, काल का एक अपना अभिमान है, अपना स्वाभिमान है। अब काल को कहा गया है, भगवान कहते हैं सर्वभक्षी काल है। सर्वभक्षी मतलब सबको भक्षण करने के लिए आया हुआ है। तो शकुनी ने एक प्रश्न उठाया भगवान कृष्ण को। उन्होंने कहा महाराज आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप है ना कौरव पांडव एक ही है, आप पांडवों का पक्ष लेके कौरव उनके साथ व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कौरव पांडवों का अपना पक्ष में दुर्व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मुझे कौरव भी मेरे संबंधी है, पांडव मेरे संबंधी है, लेकिन जो धर्म का पक्ष लेकर के चलता है उनकी उम्र ज्यादा होती है, काल के गाल में वो भी जाने वाले हैं, लेकिन जो जितना धर्म का विपरीत चलता है उसकी उतनी जल्दी दुर्गति होती है, उतनी जल्दी उसकी उम्र खत्म होती है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और ऐसे लोगों की उम्र बड़ी होती है। तो अब ये काल का इतना स्वाभिमान, इतना अभिमान, ये सर्वभक्षी है, कोई भी इसको लांग करके नहीं जा सकता। तो जब ध्रुव महाराज अपने पुण्य के प्रभाव से जब बैकुंठ लोक में जा रहे हैं तो काल उनके सामने प्रकट हो गया। बोला महाराज अब मुझे बिना स्पर्श किए कोई भी वैकुंठ में जा नहीं सकता, लेकिन मैं तो आपको स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि अब भगवान के सिद्ध भक्त हैं, उनके भगवान के सिद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये विमान सामने खड़ा है, आप मैं इधर बैठ जाता हूँ, मेरी पीठ को आप है ना सीढ़ी बनाकर विमान पर चढ़ जाए, इससे मेरा सम्मान रह जाएगा कि मुझको आपने सीढ़ी की तरह उपयोग किया।
तो इस तरह से वहां पर वो सीढ़ी बन करके बैठ गया, अपने पीठ को उसने ऐसा कर दिया कि ध्रुव महाराज उसके ऊपर अपने पांव रख करके वहां पर जाए। तो इस तरह से काल देवता ने वहां पर भगवान के भक्तों के सामने इस तरह से उन्हें व्यवहार किया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं तो उन पर काल की गति नहीं होती, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी होती है, भगवान का अपना अपना उनका व्यवहार होता है। तो ये जो काल है यह भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए यह काल स्वयं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, और अभक्तों के लिए यह काल रूप में और बड़े घोर रूप में प्रकट होते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बिल्ली अपने उसी मुख से चूहे को पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन वह बच्चा बड़े मस्त आराम से, ऐसा लगता है ध्यान में आंखें बंद किए बड़े आराम से माँ की दांतों के बीच में बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। लेकिन वो चूहा एकदम न छटपटाते रहता मौत का डर से, क्योंकि काल ने उसको पकड़ लिया हुआ है। तो यह काल मतलब भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के लिए भगवान के रूप में मिलते हैं और अभक्तों के लिए काल के रूप में मिलते हैं। तो कोई भी मतलब यहाँ से ऐसा छूट नहीं सकता। अब भगवान ने इसके महाभारत युद्ध में बताया है कि मैं सर्वभक्षी काल हूँ, मैं यहाँ पर सब लोगों को ग्रसने के लिए आया हूँ। और ये काल का बड़ा विचित्र गति है। काल नित्य है, काल का कभी अंत नहीं होता। जब सारा प्रलय हो जाता है तब भी, और जब भगवान भी योग निद्रा में चले जाते हैं, और उस समय पर भी ये काल सोता नहीं है, जागता रहता है, और यह भगवान को जगाने का काम करता है कि अब सृष्टि का समय हो गया है, भगवान आप जागिए और फिर से सृष्टि को प्रकट कीजिए। आपके हृदय में ढेर सारे जीव इंतजार कर रहे हैं सृष्टि होने का, अपनी दबी हुई वासनाओं को पूरा करने के लिए वो सब इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से हम काल देखते हैं, काल नित्य जागृत रहता है। तो महाभारत की लड़ाई के बाद भीम और अर्जुन आपस में विवाद कर रहे थे। भीम बोल रहे थे कि मैंने सबसे ज्यादा लोगों को मारा, अर्जुन कह रहे थे ने सबसे ज्यादा मैंने मारा। तो बोले कि दोनों जन में बहस हो गई। अब बहस के लिए भगवान कृष्ण उसके पास लेकर आया गया और उनको पूछा, भगवान कृष्ण पूछा आप ही निर्णय दीजिए। बोले भाई मैं तो एक ही जगह पे था, अर्जुन के साथ में था, इसके लिए मैं भीम का तो मैं निर्णय कर नहीं पाऊंगा। लेकिन ये पूरी लड़ाई को निष्पक्ष भाव से जो भीम का पुत्र घटोत्कच और उनका पुत्र जो बर्बरिक था, जिसका गला काट करके लड़ाई के मैदान में रखा गया था, वो सबको निरीक्षण कर रहा था, वही बता सकते हैं कि किसने सबसे ज्यादा मारा। तो सब लोग वहां पर पहुंचते हैं बर्बरिक के पास और उनको पूछते हैं कि दोनों जन में विवाद चल रहा है, आप बताइए कि सबसे ज्यादा भीम ने मारा कि अर्जुन ने मारा। तो बर्बरिक कहते हैं कि न मैंने भीम को किसी को मारते हुए देखा, न मैंने अर्जुन को किसी को मारते हुए देखा। मैंने देखा एक काला सा व्यक्ति हाथ में मुदगर लेके वही सबको मारते हुए घूम रहा था। तो इस बात से कितना मतलब कि पता चल जाता है कि लोग केवल माध्यम बनते हैं, काल अपना काम करता है लोगों को माध्यम बना करके। तो इस तरह से एक है ना ब्राह्मण ज्योतिषी थे और ब्राह्मण थे। तो वो उनको काल की गति और कुंडली की गति सब जानते थे। तो उन्होंने अपना समय निर्धारण किया कि मेरी मौत कैसी होगी और मैं कहाँ पे मरूंगा। तो उनका जो घर था वहां से पहाड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, और उनको ऐसा आया उनमें कुंडली के हिसाब से कि 10 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी पर घोड़े के पीठ से गिर करके उनकी मृत्यु होगी। तो जिस दिन जो समय था तो उस दिन उन्होंने क्या किया, अपने पंडिताइन को बोला कि मुझे ना अंदर रूम में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, कोई भी मेरे बारे में पूछने के लिए आया तो कुछ दरवाजा मत खोलना, बताना मत कि मैं घर पर हूं। उन्होंने पूरी अपनी अक्ल लगा ली। अब जब 10 मिनट का समय बचा, अब निश्चिंत हो रहे थे भाई, अब तो मतलब काल का अब तो दाल नहीं गल पाएगा। तो 10 मिनट का समय बचा तो एक बाहर से आवाज आई, ये एक अरबी घोड़ा ले लो, अच्छे नस्ल वाला, सबसे टॉप क्वालिटी का अरबी घोड़ा। अब तो उनको बोले अरे पंडिताइन ब्राह्मण देवता कहाँ है, वो घोड़े के अच्छे नस्ल के पहचान है उनको। तो वो तो बोल गई ना भाई नहीं है वो। तो बोले मैं तो सोचा था भाई थोड़ा सा ट्रायल लेंगे वो अपना इसका, तो
कम से कम ना खरीदे भले, लेकिन कम से कम ट्रायल लेते तो पता तो चलता था, मतलब कि मेरे घोड़ा को अच्छी तरह से बता देते थे, भले ना खरीदे। तब ये बात को सुन करके जो ब्राह्मण देवता थे वह घोड़े के शौकीन थे और उसके पारखी भी थे, तो वह तुरंत अंदर से आवाज देगा, पंडिता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोला उन्होंने, और दरवाजा खोला, ठीक है, अब 10 मिनट का समय बचा, 10 किलोमीटर बचा है, 10 किलोमीटर में 10 मिनट में थोड़ी पहुंचूंगा, मैं थोड़ा इधर उधर घुमा करके लाता हूँ। अब जब उन्होंने घोड़े पे बैठ करके जब एड़ लगाई तो घोड़ा अपना तूफान की रफ्तार से 10 मिनट में ले जाकर के पहाड़ी पे गिरा करके उनको मार दिया। तो मतलब काल का ऐसा गति है, काल को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो अपने समय पर ऐसा प्रकट होकर के हमसे ऐसा काम करवा देता है कि कोई भी काल की गति को पार नहीं कर सकता। और ये बड़ा विचित्र है, जो बहुत नीचे है उनको ऐसा आसमान को उठाकर चढ़ा देता है, और जो आसमान पर है उनको जमीन पर गिरा देता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं, हम देखते हैं कि विक्रमादित्य का, राजा हरिश्चंद्र का है, कितने बड़े राजा हुए, लेकिन इनको ऐसा गति हुआ कभी कभी इनका कि इनको दर दर की धूल इनको देखनी पड़ी, और इनको पेट भरने के लिए भी इनको बहुत मेहनत करना पड़ा। और ये क्या करता है कि यह लोगों को कहां से लोगों को ला करके मिला देता है, और बाद में कुछ अंतराल में समय के बाद उनको भी छुड़ा देता है। इस तरह से यह इसका सिद्धांत चलता है, और ये जो भी चीज संसार में पैदा होती है उसको क्षय होना ही होना, ऐसा ही इसकी गति कर देता है। अब भगवान का जो लीला है वह काल की गति के अधीन नहीं होती। अब लेकिन भगवान काल को स्वीकार करते हुए अपना लीला करते हैं, लेकिन जब रास लीला की बात आई तो रास लीला में एक रात्रि में ब्रह्मा की एक रात्रि बीत गई, मतलब कई रात्रियां बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो काल ने अपनी गति को बहुत बढ़ा दिया और ब्रह्मा की कई रात्रियां वहां पर प्रकट हो गई। और बैकुंठ में जो काल भगवान है, बैकुंठ में इनकी गति नहीं है क्योंकि काल भगवान ही जन्म मृत्यु बुढ़ापा जरा ये सब का सिस्टम बनाने वाले हैं। तो वहां पर जन्म मृत्यु का वहां पर जगह नहीं है, यहाँ पर बुढ़ापे का उधर जगह नहीं है, और मरण का उधर संयोग नहीं है, तो इसके लिए बैकुंठ में काल की गति नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं काल का विचित्र विचित्र रूप। तो ये सब आपको भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ने में कुछ कुछ इसमें से चीजों को पकड़ में आएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से काल का चर्चा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रकृति तत्व में। अब प्रकृति तत्व में प्रकृति देखते हैं तो प्रकृति दो तरह की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अब परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति जीव है, जो जीव है यह परा प्रकृति में आती है। और अपरा प्रकृति यह जड़ प्रकृति है, और जीव जो है यह चैतन्य प्रकृति है। तो चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति, और इस तरह से हम देखते हैं कि जीव को हम लोग तटस्थ शक्ति भी भगवान के बोलते हैं, और प्रकृति को हम लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। और ये अंतरंगा शक्ति को भी कभी कभी अंतरंगा प्रकृति भी बोलते हैं। तो यह दैवी प्रकृति बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति बोलते हैं दैवी प्रकृति। यह भगवान की दैवी प्रकृति है, भगवत गीता में इसके नाम के लिए आया दैवी प्रकृति। तो यह दैवी प्रकृति होती है। अब चूंकि हमारा वास्ता बहुत कुछ तरीके से हमारा वास्ता जीवों से होता है, क्योंकि हम खुद भी एक जीव है, और हमारा वास्ता अपने शरीर के कारण, बाहरी क्रियाकलाप होने के कारण अब इस संसार में हमको भटकना पड़ता है। तो हमको पता चलता है कि हम प्रकृति के आवरण में किस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, प्रकृति से चीजें लेकर के हम लोग भोग कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए भाई ये प्रकृति क्या है, तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्द किया गया, गो गोचर जहलग मन जाई, माया सब बस जाने भाई। अब जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सब प्रकृति ही है, क्योंकि सारी चीजें पंच महाभूत की तो बनी हुई हैं। तो सारी चीजें जो पंच महाभूत की बनी हुई है, हमारी आंखें भी जड़ ही हैं। तो जड़ आंखों से केवल हमको प्रकृति का अंश, परंतु महाभूतों से बना हुआ अंश ही दिखाई देता है। आत्मा परमात्मा का दर्शन होता नहीं है, आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इस पूरी प्रकृति में किस तरह से एक एमलगमेशन है, मतलब
कि इसमें बहिरंगा शक्ति के तत्वों के अंदर में आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व, और इसी के अंदर में काल तत्व भी विराजमान है। तो यह प्रकृति, अब ये प्रकृति जो है, जब भी कोई जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आता है भोग भोगने के लिए, तो जिस तरह से प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो प्रकृति के भोग ना ये जीव भोग ही नहीं सकता। तो प्रकृति उसको इस अपने तत्वों को भोगने के लिए उसको प्रकृति का रचा हुआ एक वस्त्र देती है, जो 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख योनियों का वस्त्र देती है। जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है वैसे उनको वस्त्र दे देती है, और उसके अनुसार उनका वस्त्र बदलती रहती है, और 84 लाख योनियों घूम घूम करके वह अपनी वासनाओं को पूरा करते रहते हैं। तो अब प्रकृति का एक अपना अलग तत्व है। प्रकृति के कितने तत्व हैं? प्रकृति के 24 तत्व मूल में कहे गए हैं। तो प्रकृति इन 24 तत्वों की बनी होती है। और 24 तत्व क्या है? पहली बात तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 सूक्ष्म भूत। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख, जीवा, नाक, त्वचा और कर्ण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, क्योंकि इनसे हम ज्ञान लेते हैं, इसके लिए इनको ज्ञानेंद्रिया कहा गया है। अब 5 कर्मेंद्रिया क्या है? अब जिनसे हम कर्म करते हैं, अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग कर्म करते हैं। तो कौन कौन सी इंद्रियों से हम क्या कर्म करते हैं जिनसे कर्म होता है? तो कर्मेंद्रिय क्या है? मुख, जिनसे हम बोलते हैं, और फिर हाथ जिससे हम काम करते हैं, पैर जिनसे हम चलते हैं, ये 3 हो गए, और मल मूत्र का द्वार, ये हो गए 5। तो इंद्रिया हो गए। अब 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 तन्मात्रा क्या होती है? 5 इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। 5 विषय है: आंखों का देखना, कानों का सुनना, त्वचा का स्पर्श, और नाक का सूंघना, और जीवा का स्वाद लेना। इस तरह से इनके 5 तन्मात्रा इनको कहते हैं। तो ये 20 तत्व हो गए। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सूक्ष्म इंद्रिया भी कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रिया। इस तरह से ये जो प्रकृति होती है 24 तत्वों की होती है। अब क्या होता है कि जब ये जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तब इसके साथ में एक दूसरी घटना भी होती है। जैसे कि जब हम लकड़ी को हम जलाते हैं, तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमको तो चाहिए अग्नि, लेकिन अग्नि के अलावा उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है धुआं। तो लकड़ी को जलाने पर हमको धुआं व्यर्थ में मिलता है। तो उसी तरीके से जब प्रकृति के संग में आते हैं तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है वो अपने आप में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, या अपने आप में उसके साथ में जुड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो भी जीव प्रकृति के संसर्ग में आया है, तो ये 6 दोषों को साथ में लेकर के घूम रहा है, 6 दोषों से परे नहीं है। इसके लिए हमको समझना है कि ये 6 दोषों से कैसे हमको बच के रहना है। और जो लोग नहीं जानते तो सोचते हैं कि मेरा मन कह रहा है मैं ऐसा कर दूं, मेरा मन कह रहा है मैं ऐसा देख लूं। इस तरह से जो अपने मन के वश हो जाते हैं, तो मन के वश जो हो जाते हैं तो उनको इंद्रियां खूब पीड़ा देती हैं और उनको घुमाती है, भटकाती है। कहती हैं कि ये इंद्रियां घोड़े की तरह है, अगर इनको लगाम नहीं लगाए जाए ना तो ये आदमी को कहाँ पे ले जाके पटक देंगे, बोल नहीं सकते। इसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रण में करके इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और मन नियंत्रण होता है बुद्धि में। बुद्धि में भगवत गीता, भागवतम के जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, उन तत्वों को पढ़ना और उससे मन को नियंत्रण में करने की कोशिश करना, और अपना शुद्ध जीवन जीना। शुद्ध जीवन मतलब बिना व्यभिचार वाला जीवन, किसी के लिए हिंसा का जीवन न रहे, और शुद्ध हमारी कमाई रहे, भगवान को भोग लगा करके हम पाए। तो इस तरह से बुद्धि शुद्ध होती है
तो शुद्ध बुद्धि ना मन को कभी भी भ्रम में नहीं डालती है, मन के लिए गाइडलाइन हो जाती है, उसके लिए गाइड हो जाती है, तो मन को एक सही दिशा देती है और तब मन इंद्रियों को भटकने नहीं देता और भगवान की भक्ति में लगता है, तब जाकर उसकी सफलता होती है। और दो है अहंकार। अहंकार का सबसे बड़ा परेशानी ये है कि अहंकार जो भी कर्म करता है उसको, उसका अहंकार का दो ही बीमारी है। सबसे पहला ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है, मैं मेरा, मैं मेरा, अहंता ममता, ये अहंकार का परेशानी। तो जो भी चीजें आए, जैसे कोई बैठा हुआ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी चीजें आती है, पोस्ट, लेटर, कुछ भी, कुरियर, कुछ भी आता है तो अपना स्टैंप लेके मारते जाता है। तो इस तरह से सबका स्टैंप मार देता है कि ये सब है ना अभी गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस तरह से अहंकार जो है, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये स्टैंप लगा देता है, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैंने ये बोला, ये मेरा है, इस तरह से। और हम देखते हैं कि जिन जिन चीजों पर हम अहमता अपना स्टैंप लगा देते हैं ना, जैसे कि मंदिर में कुछ हम डोनेशन देते हैं, बोलते हैं हमारा नाम छपवा दो इधर, तो जिन जिन चीजों पर हम अपना स्टैंप लगा देते हैं उन पर काल का तलवार चलता है, तो वह काल की गति के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जिन पर भगवान का नाम रहता है, जो भगवान के लिए हम दान करते हैं, वह काल के अधिकार के परे होता है। इसके लिए अगर हम पुत्र को अपना पुत्र माने, पत्नी को अपना पत्नी माने, तो काल के प्रभाव के अंदर में जाती है। इसके लिए जो भक्ति करते हैं और सारे लोगों को भगवान का मानते हैं, तो वो लोग इस संसार में भी सुख पाते हैं और इस संसार के बाद भी उनको सुख मिलता है। तो यह अहंकार का गति हो गया। अब अहंकार के बाद है मन, बुद्धि, अहंकार के बाद है चित्त। अब चित्त का क्या है? चित्त एक डाटा माइंस की तरह है, मतलब कि एक आपकी एक वीडियो लाइब्रेरी है और एक आपका एक फोटो लाइब्रेरी है। आप उस घर में घुसो तो वहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगी और ढेर सारे ऑडियोज मिलेंगी और ढेर सारे आपको फोटोज मिलेंगे। आप उसके अंदर भटकते रहो, कौन सा ऑडियोज, कौन सा वीडियोज, और इसमें इस काम में मन आपका मदद करता है। मन आपको पलट पलट के दिखाता है कौन सा पसंद आ रहा है, तो जिसपे आप ओवर रिएक्ट करते हो या रिएक्ट करते हो, ऐसे जुड़े हुए सारे चीजों को निकाल करके सामने रख देता है। देखा जाए तो गूगल का यही सिस्टम है, आपने एक बात को लिंक में दिया तो उससे जुड़े हुए सारे चीजों को लाके प्रकट कर देता है, और आपने 2-4 घंटा इसके साथ में निकाला तो आपके टेस्ट को, आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेता है और हर बार उसी चीजों को प्रकट करते रहता है। तो इस तरह से चित्त एक खजाना है। तो चित्त में अब क्या है कि इसके अंदर में ऑडियो, वीडियो और फोटो गंदे भी तो रह सकते हैं, तो जिनको जाने पर शायद हमको अच्छे लगे, लेकिन वो सब बीमारी पैदा करने वाले हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको गीता भागवत की शिक्षाओं को लेकर के भक्ति के संस्कार को पैदा करना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए। जब गीता भागवत की ऑडियो वीडियो कलेक्शन हमारे चित्त में जाने लगेगी तो अंदर जितने कचरे हैं, जिनको काला सर्प कहा गया है, जो हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि में जहर डालते रहते हैं, उनका प्रभाव नहीं हो पाता। तो इस तरह से उनके दुष्प्रभाव से हम बच जाते हैं। तो चित्त जो है वह डाटा माइंस की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम लोग ने प्रकृति के तत्व का चर्चा कर लिया। तो ये प्रकृति का तत्व का चर्चा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे आत्मा और परमात्मा के तत्व पर। अब आत्मा और परमात्मा, अब ये शास्त्रों में, वेदों में आया है कि आत्मा परमात्मा एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षी की तरह है। द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो पक्षी एक ही डाल पर बैठे हुए, दो पक्षी एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। तो जो जीव पक्षी है वह डाल के फलों को खा रहा है, और जो परमात्मा भगवान है जो पक्षी, वो इसको क्रियाकलाप को देख रहा है। तो यह जीव पक्षी जो है यह मतलब अपने कर्म के दुख रूपी फल को और सुख रूपी फल को खा रहा है। तो इतना व्यस्त है बेचारा कि वह कभी कभी मीठा फल मिल जाता है तो उसके स्वाद में खो जाता है, कभी कभी उसको कड़वा फल मिल जाता है तो थू थू करने लगता है, और इस पूरे प्रोसेस में बाहर नहीं निकल पाता और भूल जाता है कि परमात्मा के साथ में बैठा हुआ परमात्मा उसके नित्य संगी है। तो यह परमात्मा के साथ में है तो परमात्मा को भूल जाता है। अब परमात्मा भी क्योंकि उसका मित्र है परमात्मा भी उसको पूरी स्वच्छंदता स्वतंत्रता देते हैं।
स्वच्छंदता स्वतंत्रता देते हैं कि तुम अपनी मनमानी करके जितना जिस तरह का भोग भोगना चाहो भाई भोग लो, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, जो भी भोग तुम मुझसे बोलो वो भी मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से भगवान हमको सारे भोग प्रोवाइड करने वाले होते हैं। भगवान हमारा पालन पोषण तो करते हैं, जब हम लोग जो मांगते हैं तो उसको भी भगवान देते हैं। लेकिन भगवान की गति बड़ी निराली है। वो जब देखते हैं कि भैया ये तो जहर मांग रहा है, तो जहर उसको देने से भगवान घबराते हैं। ये जहर मांग रहा है तो जहर कैसे देखो। तो ऐसे में व्यक्ति को भगवान अपने चरणों का अमृत दे देते हैं, अपना दर्शन दे देते हैं, जिससे इसके मन में जो वासनाएं होती हैं संसार को भुगतने की, वो खत्म हो जाती है। तो भगवान इसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है तो वह पूरा भगवान की उपस्थिति को भूल करके पूरा एकदम भ्रम में जीवन जीता, पूरी जिंदगी उसको बीत जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कैसे जिंदगी बीत गई। वो भगवान के क्रियाकलाप को भूलते चलता है कि भगवान मेरा परम मित्र है, जो मेरा सबसे ज्यादा कल्याण कर रहा है, जिसने मुझे जन्म दिया मेरे कर्म को सुधारने का। और क्यों साथ में बैठे हुए, क्योंकि यहां से मुझे ले जाकर अपने धाम में लेके जाने वाले, इससे साथ में बैठे हुए। क्योंकि ये ना उनका भगवान का घर है ना या उस भक्त का घर है। तो भगवान इनका इंतजार कर रहे भैया कि कभी मेरी तरफ देखेगा, कब मैं इसको ले जाकर के अपने घर में लेके जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में आता है कि भगवान का जो तत्व है और जो जीव का जो तत्व है, दोनों क्वालिटी में एक ही है लेकिन क्वांटिटी में बहुत अलग है। तो भगवान का जो तत्व है उसको कहते हैं वह विभु तत्व है, बहुत बड़ा बहुत विशाल। लेकिन जीव जो तत्व है अणु तत्व है, बहुत सूक्ष्म। जिस तरह से एक आग की भट्टी रहे ना, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, छोटा सा टुकड़ा निकाला, देखो बाहर लाते हो बुझ जाती है और पुनः भट्टी में वापस डालते हो तो फिर से प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरीके से जो व्यक्ति भगवान से दूर होता है उसकी सारी शक्तियों का ह्रास हो जाता है। तो इसके लिए आदमी को चाहिए कि नित्य प्रति भगवान से जुड़ा रहे। तो बात क्या आती है कि भगवान सूर्य क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस दिन भगवान का नाम लिए बिना या भगवान की कथा प्रसंग को पढ़े बिना अपना जीवन को बिता देता है, तो सूर्य भगवान जाते जाते उसका एक दिन का उम्र उसके जिंदगी में से कम कर देते हैं। लेकिन अगर वो भगवान का नाम लिया तो उसकी उम्र को कम नहीं करते। इसका मतलब भगवान की जो भक्ति करते हैं उनका उम्र बढ़ जाता है। तो भगवान की भक्ति करने वालों का उम्र बढ़ जाता है। तो अब प्रसंग आता है कि भगवान और जीव एक तत्व है। तो बोला जाए इसको कैसे एक तत्व है, तो कर्मेंद्रिया ने क्या कहते हैं कि भगवान विभु है और जीव अणु है। तो कहते हैं कि समुद्र का जो एक बूंद का जल का केमिकल विश्लेषण जो है और पूरे समुद्र के जल का केमिकल विश्लेषण, उसमें तत्व में अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक जल का बूंद का अगर हम कंपेयर करें समुद्र के जल से तो बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए हर आदमी को जिनको अपना कल्याण करने की इच्छा है उनको भगवान से नित्य निरंतर जुड़ करके ही रहना चाहिए। तो इसके कहते हैं, कभी कभी इसके कहते हैं फूड फॉर द सोल। तो हर आदमी जो अपने शरीर को पोषण दे रहा होता है और अपने आत्मा को पोषण नहीं देता, अंत में वो अपने आत्मा का हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा को फिर से कई योनियों में, मतलब 84 लाख योनियों में उसने भटका दिया। उसकी आत्मा कष्ट पाती है। तो अगर वो आत्मा को कष्ट देता है गीता भागवतम के माध्यम से, तो 84 लाख योनियों भटकने से बच जाता है। तो जो ये सुंदर शरीर पाकर के भगवान का भजन ना करे तो वह कष्ट पाता है। अब क्या हो गया कि यह जीव अब हमेशा कोशिश करते रहता किस तरह से अच्छे से अच्छा भोग मुझे मिले। तो अपनी कोशिश में ये जीव एक बार मछली बन गया। अब ये मछली बन गया तो मछली बनने के बाद एक बार एक मछली पकड़ने वाले ने कांटा में अपना कीड़ा डाल करके अंदर फेंका, तो इसको जीवा बड़ी ललायत रहती है, तुरंत कांटे को उसने मुंह में पकड़ लिया और पकड़ी गई और मारी गई। तो फिर इसने दूसरा शरीर धारण किया, तो इसने हिरण का शरीर धारण किया। तो हिरण के शरीर में इसको बीमारी होती है कि सुंदर गाना सुनने की, सुंदर इंस्ट्रूमेंट का, बंसुरी का आवाज सुनने का।
तो बहेलिये ने बंसुरी का आवाज किया, बजाया, तो ये उनके पास घूमते घूमते आ गई और बहेलिये ने इसको पकड़ लिया और बांध करके ले जाके मार दिया। फिर ये हाथी बन गया। तो हाथी बन गया तो उसको क्या किया लोगों ने, जंगल में एक हाथीनी का चित्र बना दिया, तो और उधर गड्ढा खोद दिया। तो गड्ढा खोद दिया तो ये इसको आदत है हाथी को जाकर के हाथनी के शरीर से, चित्र से ही हाथनी के शरीर में जाके अपना शरीर रगड़ने की काम का आवेश रहता है। तो इस तरह से बेचारा उधर फंसा, कई दिन मारा पीटा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि खूब कष्ट पाया बेचारे ने, कई योनियों में अलग अलग कष्ट पाए। बाद में इसने विचार किया कि अब मैं ये मानव का शरीर धारण करूंगा। तो मानव का शरीर धारण करूंगा, तो मानव का शरीर उसने धारण किया, तो मानव का शरीर धारण करके भटक गया। तो ये जो पक्षी है ये भगवान के साथ में बोला कि मैं थोड़ा घूम करके आता हूँ, मन को थोड़ा सा और बहका के आता हूँ। तो वो आकर के तरह तरह के योनियों में उसने जन्म लिया। भगवान बोले कि जल्दी से आ जाना भैया, मतलब ज्यादा समय मत बिताना, देखना ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और ये माया का बाजार है, माया का चक्कर है, भटक मत जाना। बोला बस मैं गया और मैं आया। अब भगवान तो जाते हैं, माया तो जल्दी छोड़ने वाली थोड़ी है। अब वो गया तो कई योनियों में भटकता रहा वो। अब बाद में अब ये कथा आती है भागवतम के चतुर्थ स्कंद में, पुरंजन उपाख्यान में। तो यहाँ पर नाम दिया गया है कि यह जो जीव है वो पुरंजन है, और जो परमात्मा है अविज्ञात सखा है। अविज्ञात सखा नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इस भगवान को, परमात्मा को अविज्ञात सखा कहते हैं, लेकिन यह अविज्ञात सखा इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मतलब बहुत कम जानते हैं। तब यह आया और आने के बाद यह पुरंजन बन गया, और फिर बाद में एक नगर में गया, वहां पर एक सुंदर कन्या मिल गई और उसके साथ में यह भोग विलास किया कई सौ साल तक। इसके ढेर सारे पुत्र पौत्र सब पैदा हो गए, और बाद में इसको यवनों ने इसको मार डाला, और मारने के बाद इसको घसीट करके लेके गए नरक में, और नरक में से निकल के आने के बाद तब ये अगले जन्म में स्त्री बन गया। अगले जन्म में स्त्री बन गया तो इसका शादी हुआ विदर्भ देश में मलयध्वज राजा के साथ में। तो वहां पर शादी हुआ इसका, और शादी होने के बाद फिर से उनका भरा पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था। और फिर बाद में महाराज बड़े वैष्णव भक्त थे। अपने समय के साथ में महाराज ने वनवास ले लिया, और उनके साथ में उनकी स्त्री, जो ये पुरंजन था, जो स्त्री बन गई थी, उसको भी साथ में लेके गए। और बाद में भजन करते करते, भगवान में ध्यान लगाते लगाते एक दिन ध्यान में उनका शरीर छूट गया। तो अब इन्होंने उसके शरीर को पकड़ करके रोने लगी, बिलखने लगी, हाय आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, अब तो मैं अभागी रह गई, अब मुझे कौन ध्यान देगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, अब आप उठिए और देखिए, आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं और मेरा दूसरा कुछ सहारा नहीं है। इस तरह से बहुत जोर जोर से बिलख रही थी। अब भगवान तो वैसे मूक होकर के सारी लीला देखते हैं, लेकिन ऐसी लीला में भगवान अपना इंटरवीन करते हैं भगवान, क्योंकि देखते हैं जीव इतना कष्ट में है, तो किसी भी तरीके से भगवान उसको निर्देश देने के लिए आते हैं। बात को हमको समझना है कि ऐसे समय पर देखना चाहिए को कंफर्टिंग वर्ड्स कहाँ से आ रहा है, ये हमारे परमात्मा का भेजा हुआ संदेश रहता है। तो भगवान उसके साथ में एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, बोलते हैं अरे तू स्त्री है न ये तेरा पति है, तू भूल गई क्या, तू भूल गया क्या, तू पिछले जन्म में तो मेरा सखा था, और तू यहाँ से खाली बस प्रकृति के लीला को, प्रकृति के भोगों को भोगने के लिए आया था, और यहाँ पे आकर के तरह तरह के भ्रम में तू फंस गया है। देख अभी भी हम लोग है ना, अपने असली लोग से हम लोग बहुत दूर है। हम लोग असली में ना मान सरोवर के हंस हैं। मान सरोवर के हंस मतलब हम लोग नित्य निरंतर मान सरोवर में उधर छोटे क्या बोलते हैं, क्षुद्र भोग भोगने वाले नहीं है, मूंगा मोती चुगने वाले हैं, मतलब बहुत उच्च क्वालिटी का भोग भोगने वाले हैं। और शुद्ध पानी में मान सरोवर मतलब भगवान का धाम, मान सरोवर में हम लोग रहने वाले हंसी को उपमा है हंस का, क्योंकि पक्षियों में हंस सबसे महान होता है, सबसे शुद्ध होता है, सात्विक होता है, इसलिए हंस का उपमा दे रहे हैं कि अभी भी हम लोग अपने असली धाम से बहुत दूर है। इसलिए चीजों को याद करो और चलो, अब इस भ्रम में मत पड़ो
न तुम ये पुरुष स्त्री हो, न तुम्हारा पति है। जागो, अपने आप को जगाओ, सोचो तुम क्या थे। तो यह जो जीव जब जन्म लेता है तो भगवान ही काल के रूप में उसकी पिछली स्मृतियों को लोप कर देते हैं। तो काल के रूप में उसकी स्मृतियों को लोप कर देते हैं, क्योंकि इससे उनको, क्योंकि 15 ध्यान भगवान कहते हैं मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही विस्मृति हूँ। तो भगवान स्मृति है, भगवान ही विस्मृति देते हैं। तो भक्तों को पिछले जन्म का स्मृति रहता है, और बाकी भक्तों को, भक्ति जो नहीं करते उन लोगों को विस्मृति हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से आत्मा परमात्मा एक नित्य तत्व है, और परमात्मा और आत्मा साथ में रहते हैं। कहते हैं कि कोई कहते हैं कि अब मेरे हाथ में एक गिलास पानी है, अब मैं कहूं कि भैया भगवान मेरे सबसे नजदीक में एक गिलास पानी, तो बोले गिलास पानी तो तुम्हारे हाथ में है और भगवान कहाँ है? तो बोले भगवान तो हृदय में है, और हृदय में तो जीव बैठा हुआ है, तो भगवान ही सबसे नजदीक है। एक गिलास पानी तो कभी भी दूर हो गया, तो भगवान हमसे सबसे नजदीक में है। लेकिन भगवान एक्टिवेट कब होते हैं, जागृत कब होते हैं? जब हम भगवान की तरफ हम दृष्टि डाल करके, भगवान की तरफ हम दृष्टि डाल करके भगवान को हम जब पुकारते हैं, तब वो भगवान जागृत होते हैं। तो भगवान के जब हम दृष्टि डालते हैं तब भगवान मतलब देखते हैं कब इसको मदद चाहिए, क्योंकि भगवान एक परम मित्र की तरह है। कि भगवान की मित्रता का देखिए, अर्जुन के लिए भगवान ने अब वो बन गए, दूत भी बन गए भगवान, उनके सारथी भी बन गए। तो और सुदामा जी का तो उन्होंने चरण खुद ही धोया और अपने आंसुओं से धोया। तो भगवान मित्रता की पराकाष्ठा स्थापित करते हैं। तो भगवान परम मित्र हैं। तो हम लोग अब मित्रता की पराकाष्ठा क्या, मित्रता में हम लोग 5% भी नहीं कर सकते। खाली हम लोग जान ले और मान ले भगवान हमारे परम मित्र हैं, तो उसी से हमारी सिद्धि हो जाती है। तो भगवान और जीव तत्व यह परम मित्र है, और जब भी हम परमात्मा को पुकारते हैं तो उनका मदद हमारे लिए तैयार हो जाता है। तो जो लोग नहीं जानते वह गलत परिस्थितियों में आने पर जाकर के कोई नेता की शरण लेते हैं, और जाकर के बड़े बड़े आदमियों की शरण लेते हैं, या देवी देवता की शरण लेते हैं, भगवान के शरण में नहीं आते। तो जैसे जैसे जिनकी शरण लेंगे तो उसके अनुसार उनका एक्शन रिएक्शन सब वो होता है, क्योंकि जो भगवान की शरण लेता है तो उनको ऐसा फल मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 तत्वों का चर्चा कर लिया। पूरा कर लिया, पंच तत्वों का हम लोग ने चर्चा कर लिया। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अब मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी सुन रहे हैं वो सब जागृत रहे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि वे लोग सार में अपना इस ज्ञान को उन लोग एक पेपर पे लिख करके उसका फोटो अपने अपने कोऑर्डिनेटर के पास भेजें, और उन लोग इसको एसेस करें, जिससे पता चले कि उनकी समझ में उनका वृद्धि भी होगा, और जो कुछ उनकी समझ में कुछ त्रुटि रहेगी उसका सुधार भी हो जाएगा। तो इसका सब लोगों को ध्यान रखना है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, अब इस 5 तत्वों का संक्षेप में इसका व्याख्या को लोग प्रकट करेंगे, या जिन्होंने पहले से लिख के रखा है तो उन लोगों को इसका फोटो निकाल करके मोबाइल पर अपने अपने कोऑर्डिनेटर को भेज देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि सब लोगों की समझ कैसी हो गई है। तो 5 तत्वों का जब हमारा चर्चा हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा भगवत गीता का एक है ना सारांश हो गया। अब इसके बाद से आप भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे तो भगवत गीता आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि भगवत गीता में 5 तत्वों का चर्चा है। तो अब हम यहीं पर इसको विश्राम देते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने यहाँ पर बताया है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो प्रभु जी यहाँ पर आपने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और तन्मात्राएं जो इनके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श हैं। तो प्रभु जी ये 24 अवयव आपने बताए, लेकिन भागवतम में ऐसे सुना है मैंने और शायद पढ़ा भी है, तो वहां पर प्रभु जी काल और भगवान को लेके 26 तत्व बताए गए हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा महतत्व के विषय में मुझे जानना था।
तो इस पे प्रकाश डालिए प्रभु जी। तो आप 26 तत्व की बात कर रही हो, लेकिन 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को 27 तत्व की चर्चा भी करते हैं, 28 तत्व की भी चर्चा करते हैं। अच्छा तो आप ना इसके लिए अभी 24 तत्व जो मूल है उसी पे रहो, क्योंकि इसका ना अलग अलग ज्ञानी वैज्ञानिक लोग अलग अलग चर्चा करते हैं। अच्छा तो जी 25 तत्व भी है और 25वां तत्व काल तत्व है हाँ जी ना। और इसके लिए 26 तत्व भी आते हैं, 27 तत्व भी आते हैं, 28 तत्व भी आते हैं। 11वें स्कंद में इसका चर्चा है, इसके लिए हम लोग अभी इसका चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा जी